जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग क्लास 10th और 10वीं और 12वीं की परीक्षा दी है और आप लोग रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उस सबसे पहले आप लोगों की जो टॉपर की लिस्ट है, जो राज्य में टॉपर करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्टूडेंट टॉपर करते हैं, जो विद्यार्थी टॉपर करते हैं, उनकी लिस्ट आएगी और उनको पहले ही पता चल जाता है रिजल्ट आने से पहले ही कि आप लोग क्या हैं, स्टेट टॉपर है, आप लोगों ने पूरे राज्य में टॉप किया है। कुछ ऐसे तरीके होते हैं, कुछ ऐसे उनके साथ काम कराए जाते हैं, कुछ उनके साथ ऐसी तैयारियां होती हैं, कुछ ऐसे विधियां होती हैं उनके साथ, कुछ ऐसे उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे उनको पहले ही पता चल जाता है कि वो लोग स्टूडेंट स्टेट टॉपर हैं। तो ऐसे कौन से काम कराए जाते हैं उनसे, ऐसे उनसे कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे उनके पहले ही पता चलता है कि मैं स्टेट टॉपर हूँ, रिजल्ट आने से पहले ही। क्योंकि रिजल्ट आने से 4-5 दिन पहले ही पता चल जाता है उनको कि मैं स्टेट टॉपर हूँ। तो आप लोग भी इन बातों को जान लीजिए क्यों, जिससे आप लोगों को पता चले कि मैं स्टेट टॉपर हूँ, मैंने पूरे राज्य में, पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया है कि नहीं किया है। अगर आप लोगों के साथ ये काम होंगे तो आप लोग भी स्टेट टॉपर हैं, यानी पूरे राज्य में, पूरे उत्तर प्रदेश में आपने भी टॉप किया है। अगर आप लोगों के साथ ये प्रयोग यानी ये पॉइंट, ये बातें पूछी जाती हैं आपसे, तो कौन कौन सी बातें पूछे जाएंगी अगर आप लोगों ने पूरे राज्य में, पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश में पूरे राज्य में टॉप करने वाले बच्चों से 10वीं या 12वीं में जो बच्चे टॉप करेंगे उनके लिए वो बातें हैं। कौन सी बातें हैं? 10वीं और 12वीं के छात्रों को बुलाया जाता है। कहाँ बुलाया जाता है? 10वीं और 12वीं को छात्रों को बुलाया जाता है प्रयागराज में। जिन छात्रों ने पूरे राज्य में, पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया होता है, चाहे 10वीं में हो चाहे 12वीं में हो, उन्हें प्रयागराज में बुलाया जाता है। कैसे बुलाया जाता है? फ़ोन से बुलाया जाता है। इनके पास फ़ोन आता है, जो बच्चे स्टेट जिनका नाम पूरे राज्य में जो लिस्ट होती है उसमें नाम होता है, यानी स्टेट टॉपर लिस्ट में उनका नाम होता है, तो उन्हें बुलाया जाता है। कैसे? फ़ोन करके बुलाया जाता है। और कैसे बुलाया जाता है? फ़ोन करके बुलाया जाता है। अगर उनका फ़ोन नहीं लगता है, अगर उनके पास नंबर नहीं है सरकार के पास उनका, तो प्रिंसिपल, जो स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनके पास फ़ोन आता है कि आपके कॉलेज का बच्चा स्टेट टॉपर की लिस्ट में है, पूरे राज्य की टॉपर की लिस्ट में है, और उसे हमारे जो संस्था है प्रयागराज है वहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं वो लेकर वहाँ राज्य प्रयागराज में जाते हैं। जो बच्चे पूरे राज्य में टॉप करते हैं, जहाँ 10वीं में हो, जब 12वीं में हो, अगर 2026 में आपका नाम है तो आपको भी बुलाया जाएगा। इसलिए इन बातों को जान लीजिए, बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, केवल स्टेट टॉपर को बुलाया जाता है। कैसे? केवल स्टेट टॉपर को, जो बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करते हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। ऐसा नहीं जिले में जो टॉप करते हैं उनको नहीं बुलाया जाता है, केवल स्टेट टॉपर को ही बुलाया जाता है। जिले वालों को इसलिए नहीं बुलाया जाता है, जिले टॉपर को, क्योंकि जो जिला में टॉप करते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जिले हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, इसलिए सारे बच्चों को बुलाना संभव नहीं है। इसीलिए केवल उन्हीं बच्चों को बुलाया जाता है जो पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप करते हैं। ठीक है, और क्या है, क्यों बुलाया जाता है? हैंड राइटिंग मैच कराए जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि उनकी हैंड राइटिंग, उनसे दोबारा लिखवाया जाता है कि जो प्रश्न कॉपी में लिखे हैं वो तुमने ही लिखे हैं कि या किसी दूसरे से लिखवाए हैं, इसलिए उनसे दोबारा लिखवाया जाता है। उनकी हैंड राइटिंग, उनकी लिखावट, हैंड राइटिंग मैच कराई जाती है कि जैसा पेपर में लिखा है वैसा ही उन्होंने दोबारा लिख के दिखाया है कि नहीं दिखाया है। और क्या कराया जाता है? प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न भी पूछे जाते हैं उन बच्चों से जो पूरे राज्य में टॉप करते हैं, वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी के प्रश्न पूछता है हिंदी के टीचर, गणित के प्रश्न पूछता है गणित के टीचर, इंग्लिश के टीचर पूछते हैं इंग्लिश के प्रश्न। सारे प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि उनको लोगों को पता चल सके कि आपने नकल से तो नहीं लिखा है, किसी गलत तरीके से तो नहीं लिखा है। क्योंकि जो राज्य टॉपर है उसको पुरस्कार भी दिया जाता है, इसलिए उनकी पूरी जानकारी ली जाती है कि नकल से तो नहीं लिखा है, किसी दूसरे से तो नहीं लिखवाया है। ठीक है, इसलिए प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और उन बच्चों की दोबारा कॉपी भी दूसरे टीचर से चेक कराई जाती है। एक बार कॉपी चेक हो जाती है तो पूरे संस्था को, पूरी सरकार को पता चलता है कि ये बच्चा स्टूडेंट टॉपर है, पूरे राज्य में टॉपर कर सकता है, तो उसकी कॉपी दूसरे टीचर से भी चेक कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डाउट रहता है, उन्हें शंका रहती है कि इस टीचर ने कॉपी चेक की है, इसने कहीं रिश्वत तो नहीं ले ली, कहीं गलत कॉपी तो नहीं चेक कर दी। इसलिए वही कॉपी किसी दूसरे टीचर से भी चेक कराई जाती है ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए कि स्टूडेंट ने मेहनत से टॉप किया है, मेहनत से अपनी पढ़ाई की है, किसी नकल से या किसी टीचर को पैसे देकर कॉपी नहीं चेक कराई है। इसलिए दोबारा भी कॉपी चेक कराई जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित कराने की तैयारियां भी होती हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लें कि बुलाया क्यों जाता है, कब बुलाया जाता है। देखो, रिजल्ट आने से पहले 3 से 4 दिन पहले उनके पास फ़ोन आता है, प्रिंसिपल के पास आ सकता है या आप लोगों के पास आ सकता है, और 3 से 4 दिन पहले आपको प्रयागराज बुलाया जाता है। ठीक है, 3 से 4 दिन पहले। उसके बाद क्यों इतनी जल्दी बुलाया जाता है? क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं, हैंड राइटिंग मैच कराई जाती है। ठीक है, कागज़ वगैरह देखे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद
मुख्यमंत्री द्वारा योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित कराया भी जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है। जो बच्चे पूरे राज्य में टॉप करते हैं उसकी भी तैयारियां होती हैं, इसलिए उनको पहले बुला लिया जाता है। और क्या होता है, उनको सही नंबर नहीं बताए जाते। ऐसा नहीं उनको बता दिया गया कि आपके गणित में इतने नंबर आए, आपके मैथ, आपके इंग्लिश में इतने नंबर आए, हिंदी में इतने नंबर आए, ऐसा नहीं बताया जाता है। उनको केवल इतना पता चल जाता है कि मैं टॉपर हूँ, मैंने पूरे राज्य में टॉप किया है, केवल इतना पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि पूरे नंबर बता दिए जाएँ। पूरे नंबर तो तभी को पता चलते हैं, तभी उनको पता चलते हैं जब रिजल्ट आ जाता है, साइट पर, वेबसाइट पर ऑनलाइन रिजल्ट आ जाता है, जिससे सब बच्चों को आता है, तभी उनको भी पता चलता है कि मेरे इतने नंबर इस विषय में है। लेकिन ये पहले ही पता चल जाता है कि मैं टॉपर हूँ, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया, मुझसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मेरे साथ ये सारी जो विधियाँ हैं हो रही हैं। ठीक है। और कितने बच्चों को बुलाया जाता है? लगभग 30 से 35 क्योंकि जो पूरे राज्य में टॉप करते हैं 30 से 35 बच्चे होते हैं हर साल, 40 भी हो सकते हैं, जैसे बच्चे बढ़ते घटते रहते हैं। लेकिन जो एवरेज है, जो औसतन है, वो 30 से 40 बच्चे होते हैं हर साल जो पूरे राज्य में टॉप करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और उन्हें प्रयागराज बुलाया जाता है। ठीक है। तो अगर आप लोग को नाम पूरे राज्य की लिस्ट में टॉप में है तो आप लोगों के पास फ़ोन ज़रूर आएगा। अगर आप लोगों का नाम होगा तो आपके पास प्रिंसिपल के पास भी आ सकता है। तो सतर्क रहें, तैयारी करते रहें, और रिजल्ट को सबसे पहले चेक करने के लिए, रिजल्ट को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले रिजल्ट देखने का मौका मिल सके। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।